हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों हम बात करेंगे कोशिका सेल के बारे में, जो बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जैसे नाम साइटो है, इसका जो स्टडी है अध्ययन, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने। जो लिविंग सेल था, जीवित कोशिका, इसको एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम खोजा था। सिद्धांत जो सेल थ्योरी था, स्लाइडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिका थ्योरी दिया था। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटा जो सेल होता है स्पर्म होता है, और सबसे बड़ा जो होता है अंडाणु होता है। मानव में लंबी न्यूरॉन होती है, सबसे लंबी कोशिका, जो इसमें डिवीज़न नहीं होता है न्यूरॉन में। और लीवर में सबसे फास्ट डिवीज़न होता है, सबसे फास्ट लीवर में। फिर कोशिका झिल्ली मेम्ब्रेन, जो प्लांट प्लस एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये इसी की वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से हम किसी सेल को बता पाते हैं कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ही सेल को अलग करती है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियोप्लाज्म को। यही एक झिल्ली होती है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और जो सेल वॉल होता है केवल प्लांट में होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इस सेल को क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है तथा एक सेल को आकार प्रदान करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। श्वसन में हेल्पफुल होता है। क्रेब्स साइकिल जो होती है 38 ATP की, ग्लूकोज बनाता है, फिर ऊर्जा मिलती है। आंतरिक दीवार जो होती है क्रिस्टाई की होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। गाल्जी बॉडी है नेक्स्ट नंबर पे, जो कैमिलो गाल्जी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। इसका जो मेन फंक्शन होता है परिवहन होता है। फिर नेक्स्ट है वैक्यूल राजधानी। इसका जो मेन काम होता है जल संग्रह होता है। प्लांट में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। फिर सेंट्रोसोम है, इसको बोबरी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। इसका जो काम होता है कोशिका विभाजन का काम होता है, पुनर्निर्माण। लीवर में ज़्यादा होता है ये, और ब्रेन में सबसे कम होता है, जो ब्रेन की न्यूरॉन होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदप जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? वसा निर्माण। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ये सुरक्षा प्रदान करती है, ये स्केलेटल जैसे स्केलेटल होता है। ये रफ राइबोसोम लगे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। तो राइबोसोम का जो पैराडी साइंटिस्ट ने खोज किया था, प्रोटीन निर्माण का काम करता है। फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसमें 70S के होते हैं प्रोकैरियोट में प्रोटीन, इसमें 80S के टाइप के होते हैं। फिर रहे नेक्स्ट नंबर पे न्यूक्लियस, केंद्रक। इसको रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर कहते हैं। प्रोटीन 80% होता है, DNA 10% होता है। न्यूक्लियस में ही आपको पता है कि DNA पाया जाता है। DNA रेप्लिकेशन आकर इन न्यूक्लियस। क्रोमोसोम फिर DNA RNA इसी में पाए जाते हैं। मेन क्या होता है कि जैसे हम न्यूक्लियस के अगर जैसे ये हमारे पास कोई मान लीजिए कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसी में हमारा DNA पाया जाएगा। थोड़ा DNA को और खींच के देखेंगे और थोड़ा माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे तो उसमें हमें क्रोमोसोम दिखेगा। फिर चलिए हम लाइसोसोम की बात करते हैं। तो डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने लाइसोसोम की खोज की थी। फिर इसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, कोशिकीय पाचन होता है, इसको सुसाइड बैग कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि सुसाइड बैग किसको कहते हैं, किस कोशिका के अंग को कहते हैं, तो हमारा उत्तर लाइसोसोम हो जाएगा। RBC में लाइसोसोम नहीं होता है, या स्प्लीन में पाया जाता है। RBC रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए
आरबीसी स्प्लीन में आरबीसी का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं जीवद्रव की, प्रोटोप्लाज्म की, जो कलरलेस होता है। और इसमें क्या होता है, 80% जल होता है और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर जीवद्रव बनता है। जैसे हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है, तो इस जो न्यूक्लियस के अंदर के भाग को हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये वाली चीज़। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। तो ये वाले रीजन और प्लस ये वाले रीजन, इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है, इसी को सीलिया फ्लैजिला कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि मूवमेंट और फीडिंग का मतलब भोजन की तलाश करता है। सीलिया से बड़ा होता है फ्लैजिला। और फिर हम आखिरी टॉपिक प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं, जो केवल प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है ग्रीन हरित लवक होता है, पत्तियां ग्रीन होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट इसमें कोई कलरलेस होता है, ये जड़ में पाया जाता है, भोजन संग्रह करता है। फिर क्रोमोप्लास्ट होता है, जैसे वर्णित लवक होता है, रंग प्रदान करता है। जैसे कैरोटीन पाया जाता है गाजर में, बीटानून चुकंदर में, लाइकोपेन टमाटर में, जलफिल पीला, मतलब लाइकोपेन की वजह से टमाटर लाल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। हैव ए नाइस डे।